जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में श्री अग्रसेन हॉस्पिटल प्रबंध कार्यकारिणी चुनाव की तैयारियां तेज। आगामी 22 मई को होने वाले दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 22 में स्थित श्री अग्रसेन हॉस्पिटल के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। हॉस्पिटल प्रबंध कार्यकारिणी चुनाव में भाग ले रहे सभी गुटों व टीम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रत्याशियों की टीम बेहतर संपर्क और चुनाव प्रचार के लिए कार्यालय खोल रहे हैं। इसके साथ ही किस्मत आजमा रहे गुटों व टीम के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। आरोप का आधार मुख्यतः पिछले कार्यकाल के दौरान ट्रस्टियों के व्यवहार और जिम्मेदारियों से संबंधित रवैये से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ अन्य कारणों से भी यह चुनाव चर्चा में है। सभी टीम द्वारा प्रचार शुरू किए जाने के बीच यह पता चला है कि भाजपा के पूर्व विधायक व दिल्ली प्रदेश में कोषाध्यक्ष रहे श्यामलाल गर्ग का घनश्याम गुप्ता के बाद फोटो लगाए जाने से एक टीम में काफी रोष है। लोगों ने तो यहां तक कहा है कि ट्रस्टियों का मान सम्मान नहीं किया गया है। आरोप लगाया गया कि कोरोना संकट के दौरान ट्रस्टियों का फोन तक नहीं सुना गया। पूर्व की टीम पर काफी आरोप लगाए गए हैं। यही कारण है कि इस बार का माहौल घनश्याम गुप्ता समर्पित टीम के खिलाफ है। इन सब के बीच पीतमपुरा के सम्राट एन्क्लेव में श्री अग्रसेन हॉस्पिटल निष्काम सेवा टीम के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। पूर्व मेयर मीरा अग्रवाल द्वारा कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रदीप भैया ने भी सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बदलाव की लहर है। किसी भी काम को चलाने के लिए, किसी को भी ऊपर पहुंचाने के लिए और उसको जो उद्देश्य के लिए वो निर्मित हुआ है, वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। और मैं बधाई देना चाहती हूँ इस टीम को कि इन्होंने ये हिम्मत की कि हम जिस हमारे को जितना भी जैसे भी होगा हम एक परिवर्तन की लहर को इनिशिएट करेंगे। यहाँ बैठा हर व्यक्ति उनके समर्थन में है। और मैं सुन रही थी अभी जो परिचय कराया जा रहा था, कोई RWA के प्रेसिडेंट है, कोई आर्य समाज के प्रेसिडेंट है, कोई अग्रसेन के प्रेसिडेंट है, अग्रसेन सभा के। तो हम लोग वास्तव में हम लोगों में इतनी सामर्थ्य है कि अगर हम मन में ठान लें तो चीजों को अपने अनुरूप अपने हिसाब से चीजों को अपने हाथ में लेकर के समाज की सेवा में लग सकते हैं। हॉस्पिटल के रख रखाव या उसकी हिफाजत के लिए कभी हम लोग मुक्त नहीं होंगे। हॉस्पिटल हित की बात सदा हम लोग उठाते रहेंगे। आप ट्रस्टियों का जो प्यार है, जो आपका हम लोग पर आशीर्वाद है, उस कर्ज को हम कभी नहीं चुका पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं अभी मौजूद हूँ पीतमपुरा के सम्राट एन्क्लेव में, जहाँ पर श्री अग्रसेन हॉस्पिटल निष्काम सेवा टीम का कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं। इस चुनाव में महामंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं मोहित जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, कितना सपोर्ट मिल रहा होगा, कितने ट्रस्टी लोग आए हैं यहाँ पर आज सपोर्ट करने? सर्वप्रथम मैं अपने आदरणीय ट्रस्टी भाइयों का, जिन्होंने हमें यहाँ आकर आशीर्वाद प्रदान किया, उन सबका दिल से, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही संदेश भेजना चाहूँगा कि 22 तारीख को जो भी मतगणना होने जा रही है, जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्टी भाई अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। अपने चुने हुए कैंडिडेट को आप लोग अस्पताल की सेवा में आगे प्रस्तुत करें और कहीं ना कहीं आप सब लोगों का इस अस्पताल में जो योगदान है, उस योगदान को व्यर्थ ना जाने दें। क्योंकि अगर सही कैंडिडेट चुनकर आएंगे इस चुनावी प्रक्रिया से, तो अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने की क्षमता रखेंगे और कहीं ना कहीं समाज हित के लिए कार्य करेंगे। आज आप सब ट्रस्टी भाई, जिन्होंने भी हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे चुनावी कार्यालय में अपने कदम रख दिए हैं, हमें आशीर्वाद दिया है, मैं उन सभी ट्रस्टी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। मोहित जी, जिस तरीके से ट्रस्टियों की मान सम्मान की बात की जाती है, हर बार चुनाव से पहले ट्रस्टियों की मान सम्मान की बात की जाती है, मगर यहाँ से श्यामलाल गर्ग जी 2 बार विधायक रहे हैं, भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उनका फोटो 1-2 लोगों के बाद लगाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं जनमत की पुकार के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो टीम के मुखिया कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए
लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए विधायकों को, जो कि जनता ने उनको प्यार देके उनको चुना, उनका कितना सम्मान उनको दे रहे हैं। वो अभी चुनाव हुए नहीं है, उससे पहले हम लोगों को पता लग गया कि जिस तरीके से पदों के लालच करने वाले पदाधिकारियों ने जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को भी दूसरे नंबर का स्थान दिया, तो आप ये सोचिए कि आम ट्रस्टी भाई को कहाँ स्थान होगा इस हॉस्पिटल के अंदर और उसका क्या मान सम्मान होता होगा। कोरोना संकट के दौरान जिस तरीके से ट्रस्टियों की फोन नहीं सुना गया, उनका सही से इलाज नहीं हुआ, क्या कहेंगे? सर, मैं कोरोना के समय जो भी व्यवस्था चरमचर रही उसके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वो समय पूरे विश्व के लिए एक ऐसा समय था जहां पे सारी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थी, जहां पे सारे सिस्टम जिसका कोई भी सर पैर नहीं रहा। फिर भी हमारे हॉस्पिटल के पदाधिकारियों ने कोशिश करी, लेकिन कुछ पदाधिकारियों के कुछ इस तरीके की कोशिश जो हम उनसे उम्मीद कर रहे थे, जिस तरीके से हम चाहते थे कि वो हॉस्पिटल के ट्रस्टी भाइयों के लिए कोरोना टाइम में कहीं ना कहीं आगे आएंगे और उनको, उनके परिवार को सहायता प्रोवाइड कराएंगे, मैंने वो सब कुछ मिसिंग पाया। उस समय कोरोना के टाइम पे कोई उस समय के पदाधिकारी, उन्होंने किसी भी ट्रस्टी भाई के फोन नहीं उठाए, किसी भी ट्रस्टी भाई का कोई मैसेज का जवाब नहीं दिया। और कहीं ना कहीं ये सब हमारे ट्रस्टी भाइयों के दिल में ये रोष भी बना हुआ है। मैं अभी सभी ट्रस्टी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस समय को मत भूलिए जब कोरोना के अंदर कितनी जान हमारे परिवारों के अंदर गई है, सिर्फ और सिर्फ इन सत्ता के लालच पदाधिकारियों ने जिस तरीके से अपनी पदों का इस्तेमाल किया और कहीं भी हमारे ट्रस्टी भाइयों का मान सम्मान नहीं बढ़ाया। उन ट्रस्टी भाइयों को कहीं भी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम इस हॉस्पिटल का एक अभिन्न अंग है। सभी ट्रस्टी भाइयों के योगदान से ये हॉस्पिटल बना है। तो देख रहे थे किस तरीके से मोहन जी बता रहे थे कि ट्रस्टियों का मान सम्मान नहीं मिला, ये आते हैं तो ट्रस्टियों का मान सम्मान होगा। समय समय पर हम आपको सारी बातें बताते रहेंगे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।